भूतों का अनुभव करने का दावा दुनिया में ज्यादातर लोग करते हैं। ऐसी कई हॉरर स्टोरीज है जो आज भी दुनिया में प्रचलित है, लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई होती है, लोगों को ऐसे अनुभव के दौरान वास्तव में क्या होता है और साइंस इसके बारे में क्या कहता है। आइए जानते हैं भूतों के लिए कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। सबसे पहला है मस्तिष्क की इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना। पूरी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने छायावादी आकृतियां यानी कि शैडो पीपल्स को देखा है। उनके मुताबिक ऐसे जानवर उनके आंखों के कोने से उनकी तरफ झोंक रहे होते हैं और जब भी उन्हें देखते हैं तो वह गायब हो जाते हैं। कई लोग विश्वास करते हैं कि उनकी तरफ ऐसी आकृतियां राक्षस होती है। कुछ लोगों के मुताबिक वे एस्ट्रो बॉडीज यानी कि आत्माएं होती है। कुछ लोग मानते हैं कि वह टाइम ट्रैवलर्स भी होते हैं जो कुछ सेकंडों के लिए यहाँ पर आते हैं और गायब हो जाते हैं। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं के पास एक चौंका देने वाला सिद्धांत है। जब वैज्ञानिकों ने एक रोगी के मस्तक की इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना देखना चाहा, तब उन्होंने एक डरावनी चीज देखी। रोगी ने बताया कि उसके पीछे एक छायावादी आकृति खड़ी थी जो उसकी हर हरकत को कॉपी कर रही थी। रोगी के मुताबिक जब वह खड़ा हुआ तो वह आकृति उसके साथ खड़ी हुई और जब डॉक्टर ने उसे एक कार्ड पकड़ने के लिए दिया तब उस आकृति ने उसके हाथ से छीन लिया। तो तब रोगी के दिमाग में उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त वैज्ञानिकों ने उस रोगी के दिमाग में बायटेम्पोपेलिकल जंक्शन सिमुलेट किया हुआ था। टेम्पोपेलिकल जंक्शन मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो स्वयं के विचारों को परिभाषित करता है। इस प्रयोग के दौरान मस्तिष्क के इसी क्षेत्र में परिवर्तन किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही कारण हो सकता है कि लोगों और शैडो पीपल्स या एलियन जैसे जानवर दिखते हैं। लगभग एक शतक पहले दुनिया भर में और ज्यादातर अमेरिका में लोग एक चीज पर ज्यादा विश्वास करते थे और अभी भी कुछ लोग करते हैं। वह उन लोगों को उनके मृत प्रियजनों से बात कराने का तरीका प्रदान करते हैं। इस बोर्ड पर कुछ अक्षर, नंबर और सिंबल रहते हैं, जैसे कि यस और नो। अपने हाथ उस बोर्ड पर मौजूद लकड़ी के एक टुकड़े पर रखते हैं और वहां मौजूद आत्मा से सवाल पूछते हैं। आत्मा उस लकड़ी के टुकड़े को अलग अलग सतह पर ले जाकर प्रतिक्रियाएं करती है और उनके सवालों का जवाब देती है। आत्माओं से बातचीत करने के लिए एक और खौफनाक विधि है जिसे टेबल टिलिंग कहते हैं। इस विधि के लिए कुछ लोग एक टेबल के आसपास राउंड बनाकर बैठ जाते हैं और सभी लोग उनके हाथ टेबल पर रखते हैं और आश्चर्यजनक से टेबल अपने आप खेलना शुरू हो जाता है। कई बार तो टेबल उड़कर कमरे के बाहर और घर के बाहर भी उड़ जाता है। कुछ लोग ऐसी घटनाओं को सच मानते हैं, लेकिन ज्यादातर मुठभेड़ों में यह धोखाधड़ी ही होती है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी माइकल फराडे इस बात का पता लगाना चाहते थे। अपने एक चालक प्रयोग के माध्यम से फराडे ने यह साबित कर लिया कि टेबल अक्सर ऑडियो मोटर प्रभाव की वजह से हिलता है। इस प्रभाव के मुताबिक जब हमारे दिमाग को कोई सूचना या सुझाव मिलता है तब हमारी मांसपेशियां अनजाने में ही वह कार्य करने में लग जाती है। लेकिन टेबल वह खुद ही हिला रहे होते हैं। वह चाहते हैं कि टेबल वहां से हिले तो वह हिलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी वजह से यही प्रभाव मौजा बोर्ड पर भी लागू होता है। भूतों के लिए अगला वैज्ञानिक पुष्टिकरण है इंफ्रासाउंड। आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज की आवाज तक को ही सुन सकता है। इससे कम आवाज को सुनने में हमें बेहद मुश्किल होती है। ऐसी खामोश आवाजों को इंफ्रासाउंड कहते हैं। ज्यादातर लोग इस आवाजों को महसूस जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर रिचार्ड वाइसमेल के मुताबिक हम विशेष रूप से हमारे पेट में तरंगों को महसूस कर सकते हैं और अब यही तरंगे हमारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करती है। अगर आसपास का वातावरण सही रहे, जैसे कि किसी भूतिया कहने वाले घर का होता है, तब डर की भावना पैदा हो सकती है। इंफ्रासाउंड तूफान, हवाएं, मौसम के पैटर्न और यहाँ तक कि हर रोज के उपकरणों के द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कुछ जानवर जैसे कि बिल्ली और कुत्ते ऐसी तरह की आवाजों को काफी अच्छे से सुन सकते हैं। और अब अगला है टेम्परेचर यानी कि तापमान। अगर आप रात में किसी भी डरावनी हवेली घर में जांच करने के लिए गए हों, तब आपने महसूस किया होगा कि अचानक ही वहां पर ठंडी हवा बहने लगती है। लेकिन अगर आप कुछ कदम आगे या पीछे की ओर बढ़ाएं, तब तापमान फिर से नॉर्मल हो जाएगा।
ऐसी जगहों को भूतों के अध्ययन करने वाली मनोवैज्ञानिक कोल्ड स्पॉट कहते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के पास इस सवाल का आसान सा जवाब है। हर वस्तु का अपना एक खुद का तापमान होता है और कुछ चीजें दूसरे चीजों की तुलना में ज्यादा गर्म भी होते हैं, तो तापमान को बैलेंस करने के लिए ऐसी चीजें अपनी गर्मी खोती है और इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है। तो अगली बार आप किसी भी भूतिया स्थान पर जाएं तो हीटर चालू कर ले। अगला है मास थीरिया। जब एक से ज्यादा लोग बहुत सा तनाव में होते हैं तब यह सामूहिक श्रम महसूस होता है, इसलिए कई बार लोग इसी अन्य चीज को देखकर भूत समझ बैठते हैं। अगला है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में छोटे से छोटे प्रधान की स्टडी की जाती है। हालांकि यह बात बहुत ही अजीब लगेगी कि कुछ बौद्धिक वैज्ञानिकों ने आत्मा और भूतों के बारे में बात करनी शुरू कर दी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान की कॉन्शियसनेस हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर से आती है। उनके मुताबिक जब इंसान की मौत हो जाती है तब दिमाग के अंदर के क्वांटम इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर होते हुए भी वे अस्तित्व में रहती है। इसलिए कुछ लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अगला है कैमरा स्टोर। रात में खींचे जाने वाले फोटोज में अक्सर प्रकाश के चमकदार गोले देखने को मिलते हैं, जिन्हें लोग आत्माएं मान बैठते हैं। यह वे लोग होते हैं जो मर चुके होते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आंखों के लिए यह गोलियां दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन ये तस्वीरों में देखे जाते हैं। ऐसा जब भी होता है कि कोई कीड़ा या धूल उड़ते उड़ते कैमरा के ज्यादा करीब आ जाता है तो वह उस पॉइंट पर उस फोटो को ब्लर कर देता है, जिसके कारण हमें चमकदार गोले दिखाई देते हैं। और कुछ लोग नकली एडिट की फोटोज को पोस्ट कर देते हैं, जिन पर ज्यादातर लोग विश्वास कर लेते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट कर जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।